नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। आज की वीडियो भी काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, कोशिश करें स्किप ना करें। आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी सर्किट में अगर पर्टिकुलर वोल्टेज का जिनर है, मान लीजिए 15, 18 या 12 वोल्ट का, उसकी जगह पे अगर हम उसकी वैल्यू चेंज कर दें, उससे ज्यादा वैल्यू का जिनर या उससे कम वैल्यू का जिनर लगाएं, तो प्रैक्टिकली उस सर्किट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको हम डीएसओ पे भी समझने की कोशिश करेंगे और मल्टीमीटर की उसमें मदद लेंगे। प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। आपने अलग अलग सर्किट के अंदर अलग अलग वैल्यू के जिनर डायोड देखे होंगे। कोई 5.1 का होता है, कोई 12 वोल्ट का, कोई 9.1 का, 15, 18 वोल्ट का। तो इनका अलग अलग सर्किट के अंदर अलग अलग इनका यूसेज होता है। अगर हम जिनर की जो वैल्यू है, मान लीजिए 9.1 वोल्ट का जिनर है या 12 वोल्ट का जिनर है या 15 वोल्ट का है, उसकी जगह पे दूसरा वैल्यू का जिनर लगाएंगे तो उस सर्किट में क्या उसका इफेक्ट रहेगा, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। कैसे हम डिसाइड करते हैं कि जिनर हमारा कितनी वैल्यू का यहाँ पे लगेगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पे ये एक इन्वर्टर की पीसीबी है, स्क्वायर वेव इन्वर्टर की। यहाँ पे दो चैनल हैं, एक चैनल ये है, एक चैनल ये है। अगर साइन वेव पीसीबी होगी तो उसमें 4 चैनल होते हैं, उसमें 4 जिनर डायोड लगते हैं। यहाँ पे 2 जिनर डायोड लगे हैं, एक यहाँ पे लगा है। ठीक इसी तरीके से एक जिनर आपका दूसरे चैनल पे लगा हुआ है। अलग अलग कंपनीज यहाँ पे अलग अलग वैल्यू के जिनर डायोड यूज करती हैं। कुछ कंपनियां यहाँ पे 12 वोल्ट का जिनर यूज करती हैं, कुछ कंपनियां 15 वोल्ट का, और कुछ कंपनियां तो 18 वोल्ट का जिनर भी यूज करती हैं। अब यहाँ पे अगर ये मान लीजिए माइक्रोटेक का है तो इसमें 15 वोल्ट का जिनर यहाँ पे यूज किया है। ये जो मोसफेट लगे हैं, इनकी पहली लेग जो है आपकी गेट होती है, और ये यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो गेट ड्राइव के रेजिस्टेंस हैं। तो ये जो गेट की जो पल्स आती है, ड्राइव आती है, उसके ऊपर यानी कि गेट के ऊपर ये लगाया जाता है। यहाँ पे 15 वोल्ट का जिनर लगाया गया है। अगर मैं इस 15 वोल्ट के जिनर के लिए जिनर की जगह पर 18 वोल्ट का जिनर लगाऊं या फिर 5.1 वोल्ट का जिनर लगाऊं, तो इसकी जो गेट पल्सेस हैं वो कैसी रहेंगी, उन पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसा उनके ऊपर इफेक्ट रहेगा जिनर की वैल्यू कम करने से या ज्यादा करने से, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डीएसओ यूज किया है। इस डीएसओ को यूज करके हम यहाँ पे दोनों जो चैनल हैं, दोनों चैनल के यहाँ पे पल्सेस चेक करेंगे। पहले 15 वोल्ट का जिनर डायोड लगा के, उसके बाद आपका 5.1 वोल्ट का जिनर यूज करके, और देखेंगे कि 5.1 का जिनर लगाने से हमारी पल्सेस में क्या फर्क आया है और कितनी वैल्यू का जिनर हमारे को लगाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई इन्वर्टर का सर्किट है जिसमें मोसफेट की गेट पे कोई जिनर खराब हो गया, तो आप कैसे पता करें कि यहाँ पे किस वैल्यू का जिनर था, या नहीं भी पता लग पाया तो आप कितनी वैल्यू का जिनर यहाँ पे लगा सकते हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से आपको यहाँ पे इसकी गेट पल्सेस को दिखा दूं, उसके बाद डीएसओ पे दिखाऊंगा, फिर जिनर को यहाँ पे चेंज करके आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे गेट पल्सेस चेक करने के लिए नेगेटिव में एसएमपीएस के नेगेटिव पे लगाऊंगा, और रेड वाली जो है आपकी मोसफेट की जो पहली लेग है उस पे लगाऊंगा। मल्टीमीटर को कर लेंगे डीसी वोल्ट पे, ये डीसी वोल्ट है। पहली लेग पे लगाया तो इसने शो किया है 3.7, 3.8। ये गेट पल्सेस हैं इस मोसफेट के लिए, और ऐसे ही सभी मोसफेट के लिए उस चैनल पे भी सेम रहेंगी। लेकिन यहाँ पे हमें 3.8 वोल्ट ये जो मीटर हमारा शो कर रहा है, ये इसकी एवरेज वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ पे जो गेट पल्सेस हैं वो 12 वोल्ट पे ऑन ऑफ होती हैं। माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्सेस आती हैं वो 5 वोल्ट पे ऑन ऑफ होके आती हैं। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट हम इस पे देते हैं, और 5 वोल्ट से जो पल्सेस आती हैं उससे स्विच करके यहाँ पे उन पल्सेस को एम्पलीफाई कर लेते हैं। यहाँ से 5 वोल्ट आती है, इन ट्रांजिस्टर के बाद वो 12 वोल्ट पे स्विच होती हैं, यानी कि 12 वोल्ट की पल्सेस होती हैं। मीटर उनकी एवरेज वैल्यू पढ़ता है कि उनका ऑन टाइम और ऑफ टाइम कितना है, उसका एवरेज निकाल के ये वैल्यू आपको शो करता है मल्टीमीटर डीसी वोल्ट पे। सेम उसी तरीके से वहाँ पे है। अभी हम इसको नोट कर लेते हैं कि हमारा जो जिनर है, अगर वो 15 वोल्ट का लगा हुआ है तो हमारी जो पल्सेस शो कर रहा है ये मल्टीमीटर, एवरेज पल्सेस जो शो कर रहा है वो 3.7, 3.8। अब यहाँ पे इनको मैं पहले डीएसओ पे भी आप लोगों को शो कर देता हूँ। 2 प्रोब मैं यहाँ पे लगाऊंगा।
अभी जो ये प्रोब मैंने अभी आपको जो ये वेवफॉर्म दिखाई दे रही है, ये प्रोब को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे सिग्नल होता है, उसकी वेवफॉर्म है, पल्सेस की नहीं है। हमने जो हमारा डीएसओ है उसके दोनों चैनल को यूज किया है। चैनल 2 की जो प्रोब है हमने इस वाले मोसफेट के चैनल पे लगा दी है, गेट पे लगा दी है। चैनल 1 जो है हमारा डीएसओ का, उसको हमने इन वाले मोसफेट के गेट पे लगा दिया है। ये आपका चैनल 1 है, ये आपका चैनल 2 है। यहाँ पे डीएसओ पे चेक करेंगे तो जो रेड वाली है वो चैनल 1 के लिए है, यानी कि इसके लिए। जो येलो वाली है वो चैनल 2 के लिए है, यानी कि इस चैनल के लिए, यहाँ की गेट पल्सेस को शो करने के लिए। दोनों चैनल की जो गेट पल्सेस हैं वो बिल्कुल सेम हैं, बस फर्क है तो सिर्फ इतना है कि एक दूसरे से अपोजिट है। जिस टाइम पे आपके ये मोसफेट ऑन है उस टाइम पे ये मोसफेट ऑफ है, और जिस टाइम पे ये वाले मोसफेट ऑन है तो ये चैनल के मोसफेट ऑफ हैं। आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये आपका ऑन टाइम है, जिस टाइम पे आपका ये चैनल ऑन है तो ये वाला ऑफ है, उसके बाद ये चैनल ऑन है तो ये वाले चैनल ऑफ हैं। यानी कि अल्टरनेट वेज में आपका ये ऑन ऑफ करते हैं दोनों चैनल को। इतना हमने समझ लिया है, लेकिन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे पूरा पूरा बराबर है। एक जो आपका ब्लॉक है वो आपका 5 वोल्ट का है, जो वोल्ट पर डिवीजन है ब्लॉक के लिए वो 5 वोल्ट है, तो 2 ब्लॉक तो पूरे पूरे हैं और उसके बाद थोड़ा सा बाहर है, यानी कि 10 और 11 साढ़े 11 वोल्ट के ऊपर ये दोनों पल्सेस आपके यहाँ पे हैं। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे तो जो यहाँ पे वोल्टेज आएगी शायद वो 11 वोल्ट के आसपास होगी, इसलिए ये जो है आपका 11 वोल्ट पे ये स्विचिंग कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से दिखा देता हूँ, नेगेटिव और ये लगा के 11.7 वोल्ट 11.7 वोल्ट के आसपास ये यहाँ पे स्विचिंग है, तो 11.5 वोल्ट के आसपास ये यहाँ पे पल्सेस दोनों शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो जिनर है उसका कोई काम ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 12 वोल्ट हमारी या 12 वोल्ट से कम यहाँ पे हमारी वोल्टेज आई हुई है, तो जिनर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जिनर कब काम करेगा, क्योंकि 15 वोल्ट का जिनर है। अगर ये 15 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब जिनर यहाँ पे इनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रेगुलेट करने की कोशिश करेगा कि ये जो पल्सेस हैं ये 15 वोल्ट से ज़्यादा हमारे मोसफेट के गेट पे ना आए। मोसफेट के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डाटा शीट में देते हैं कि जो हमारे मोसफेट हैं उनकी गेट के ऊपर हम प्लस माइनस 20 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसीलिए कुछ कंपनी जो हैं वो 18 वोल्ट का भी जिनर यूज करते हैं, क्योंकि 20 वोल्ट तक अलाउड होता है। 20 वोल्ट तक जिनर जो है वो मोसफेट जो है वो ख़राब नहीं होता है, 20 वोल्ट से ऊपर ख़राब हो सकता है, लेकिन इतना 18 वोल्ट उसके इतने नज़दीक जाने की ज़रूरत होती नहीं है। 15 वोल्ट का अगर आप जिनर लगाएंगे तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। 15 वोल्ट पे मोसफेट प्रॉपर ऑन भी हो जाता है और 20 वोल्ट के हम नज़दीक भी नहीं जाते हैं उस सैचुरेशन पॉइंट पे कि जहाँ पे हमारा मोसफेट खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाए। तो 15 वोल्ट का जो जिनर है वो बेस्ट सॉल्यूशन है। 18 वोल्ट का भी लगाएंगे तो भी वो सेफ है, क्योंकि लेकिन वो 20 वोल्ट के नज़दीक पहुँच जाता है तो संभावना रहती है कि कुछ किसी तरीके से वो आपका दिक्कत कर सकता है। अब यहाँ पे क्या है कि 12 वोल्ट की हमारी सप्लाई है, 15 वोल्ट का जिनर है, तो जिनर का यहाँ पे जब तक 15 वोल्ट की कोई पीक नहीं आती तब तक जिनर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही जिस मर्जी वजह से किसी भी वजह से आपकी अगर ये 12 वोल्ट की बजाय 15 वोल्ट से ज़्यादा पीक जाएगी तो वो जिनर काम करेगा और इनको 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाने देगा मोसफेट तक। मोसफेट के गेट तक 15 वोल्ट से ज़्यादा जिनर जो है गेट पल्स को जाने नहीं देगा, उसको सेव करता है। 18 वोल्ट का लगाएंगे तो वो 18 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं जाने देता है, लेकिन 20 तक यहाँ पे अलाउड होती है, इसलिए 15 या 18 का जिनर यहाँ पे यूज किया जाता है। अब मैं यहाँ पे 15 या 18 की जगह या 12 की जगह पे सिर्फ 5.1 वोल्ट का जिनर लगाऊं तो क्या ये वेवफॉर्म रहती है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो इसके गेट पे 15 वोल्ट का जिनर था उसको एक तरफ से यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दिया है और उसके ऊपर दूसरा जिनर मैंने लगा दिया है, यानी कि 15 वोल्ट को हटा के और 5.1 वोल्ट का जिनर यहाँ पे लगा दिया है। अब चेक करते हैं कि हमारी गेट पल्सेस की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से वो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिखती है। ये देखिए यहाँ पे ये जो चैनल था येलो वाला, ये हमारा ये चैनल था। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 5.1 वोल्ट का जिनर लगाते ही ये जो गेट पल्सेस हैं जो कि पीछे से 11.5 वोल्ट पे स्विच थी, जिनर ने उनको 5.1 वोल्ट पे रेगुलेट कर दिया। एक जो ये आपका ब्लॉक है, ये आपका बॉक्स जो है वो 5 वोल्ट का है,
तो 5 वोल्ट से थोड़ा ऊपर, यानी कि इस जिनर ने उन जो पल्सेस हैं उनको 5 वोल्ट पे रेगुलेट कर दिया है। जबकि जो दूसरे पे जिस पे 15 वोल्ट का जिनर था वहां पे पूरी 11.5 वोल्ट की जो पल्सेस हैं वो पूरी आई हुई है। उस जिनर ने अभी तक काम नहीं किया है क्योंकि हमारी वोल्टेज ही 11 पॉइंट कुछ थी और जिनर 15 वोल्ट का था। अभी तक उस जिनर पे कोई काम नहीं है। जिनर काम करेगा अगर ये पल्सेस 15 वोल्ट से ज़्यादा आ जाती हैं किसी भी वजह से। अगर यहाँ पे स्पाइक्स या पीक, गेट पल्सेस की पीक 20 वोल्ट 15 वोल्ट से ज़्यादा जाएंगी तो वो उनको 15 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जाने देगा। जैसे कि हमारे केस में हमने 5.1 लगाया तो इन पल्सेस को 5.1 से ऊपर इसने रेगुलेट कर दिया। 5.1 से ज़्यादा की पल्सेस को इसने कट कर दिया है, आगे मॉसफेट तक आने ही नहीं दिया है। ये करता है आपका जिनर, रेगुलेट करता है गेट पल्सेस को। इसलिए जो है हम गेट पल्सेस के ऊपर जिनर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली उसका कोई ऐसा काम नहीं होता है, अगर जिनर को निकाल देंगे तो भी आपका इन्वर्टर काम करेगा। लेकिन किसी कंडीशन में अगर आपका इंडक्टिव लोड हो या किसी वजह से आपकी गेट पल्सेस डिस्टर्ब होती हैं और उनके अंदर यहाँ पे स्पाइक्स क्रिएट हो जाती हैं और 20 वोल्ट की स्पाइक अगर मॉसफेट पे आती है 20 वोल्ट से ज़्यादा की, तो वो मॉसफेट को डैमेज करेंगी, उसके गेट को यहाँ पे डैमेज कर देंगी। इसलिए यहाँ पे हम 15 या 18 वोल्ट का जिनर लगाते हैं। और मैं इसको मानता हूँ कि सबसे बेस्ट जो चॉइस होती है जिनर की वो 15 वोल्ट है। अगर आपको कहीं पे भी मॉसफेट के ऊपर जिनर डायोड लगाना हो और आपको ना पता हो कि इससे पहले किस वैल्यू का जिनर डायोड लगा था, तो उसकी गेट पे आप 15 वोल्ट का जिनर डायोड लगा सकते हैं। चाहे कोई भी सर्किट हो, मॉसफेट की गेट के ऊपर आप 15 वोल्ट का जिनर लगा सकते हैं। आपको पता है या नहीं पता है, 12 वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है, लेकिन आप 15 वोल्ट का लगाएंगे तो वो एक अच्छी चॉइस है। वहाँ पे वो आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा। 15 वोल्ट पे आपका मॉसफेट भी सही से काम करेगा और प्रोटेक्ट भी होगा। 15 वोल्ट से ज़्यादा वहाँ पे गेट पे पल्सेस नहीं आएंगी। यहाँ पे अगर मैं चलती हुई कंडीशन में इसको कट कर देता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको महसूस करें, ये आपका यहाँ पे पूरा यहाँ पे 11.5 वोल्ट की पल्सेस आ जाएंगी। ये देखिए मैंने कट कर दिया यहाँ पे और ये पूरी 11.5 वोल्ट की पल्सेस यहाँ पे आ गई हैं। यानी कि जिनर ने सिर्फ इनको रेगुलेट किया हुआ था। यहाँ पे 5.1 का लगाया तो 5.1 पे इसको रेगुलेट कर दिया। कम वैल्यू का जिनर लगाएंगे तो हो सकता है कि मॉसफेट अच्छे तरीके से ऑन ही ना हो। अगर हम सोचें कि 2 वोल्ट 3 वोल्ट पे मॉसफेट को ऑन करने की, तो हो सकता है कि वो 5 वोल्ट पे भी प्रॉपर तरीके से ऑन ना हो। इसीलिए इनको हम एम्पलीफाई करके यहाँ पे पल्सेस देते हैं 12 वोल्ट पे, ताकि वो प्रॉपर तरीके से ऑन आपका मॉसफेट हो जाए। 5 वोल्ट पे भी हो जाता है लेकिन 12 वोल्ट पे परफेक्ट है, एंश्योर है, कोई चांस नहीं है कि मॉसफेट आपका किसी भी कंडीशन में ऑन ना हो। अगर आपके मॉसफेट पैरेलल में लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, ये आपके 5 मॉसफेट पैरेलल में हैं, तो इन 5 मॉसफेट के ऊपर अलग अलग जिनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। सभी के ऊपर अलग अलग जिनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सभी का जो गेट रेजिस्टेंस है उससे पहले अगर आप एक जिनर लगा देंगे तो वो जिनर यहाँ पे अपना काम करेगा। अलग अलग जिनर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। वो मेरी पर्सनल राय है। हो सकता है कि अलग अलग डिज़ाइनर की अलग अलग सोच हो सकती है। अगर आपको इसी तरह के वीडियोस को देखना है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अलग अलग अप्लायंसेस की रिपेयरिंग के और स्टूडेंट्स के लिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस के कम्बिनेशन वीडियोस। नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप लोगों को नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।